अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आधा कप कीमे से कीमा चिकन का हो या बीफ का, आप ढेर सारे कबाब, मज़ेदार कबाब जो है बना सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएं, कीमा कम हो तो फिर आप ये मज़ेदार कबाब बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे, फिर देखें कि क्या तारीफ़ें होती हैं आपकी। इस महंगाई में इससे मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनेंगे ये मज़ेदार से कबाब। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया था मैंने इसको, अब हम चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन चॉप आपने नहीं करना, थोड़े से जो है वो दरदरे से आपने इसको रहने देना है। 2 अदद इसमें प्याज जाएंगे, बिल्कुल रफली चॉप किए हुए, वो भी इसमें हम चॉप कर लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे 5 से 10 मिनट में। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा फूल बंद गोभी का लिया है, यानी कि 1 मुट्ठी भर के बंद गोभी ली है, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था और इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है तो जाइएगा मत, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब चिकन लिया है, 5 से 6 जो हैं वो बोटियाँ हैं चिकन की बोनलेस। इसको भी हम कीमा बना लेंगे और आपने इसको कटोरी में डाल लेना है। अब हम इसमें 1 टमाटर और तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और कुछ जवे जो है वो लहसुन के डालेंगे इसमें, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहो तो लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को आप बारीक पीस सकते हो कूंडी में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने साथ ही कीमे को भी एक दफ़ा फिर से दोबारा चॉप कर लिया है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि लहसुन को और सब्ज़ मिर्चों को अलग से ही जो है वो कूंडी डंडे में पीस लें। चॉपर में आप ना डालें क्योंकि ये फ़ाइन चॉप नहीं होते, इसलिए मैंने इनको जो है वो सेपरेटली भी किया था और इसमें चॉपर में भी किया था। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है, बारीक मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। अब मैं इसमें आलू का जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो सारा रिमूव कर लूँगी। पानी आपने अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है। आलू आप देख सकते हैं कितने ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ अब मैं एक्स्ट्रा जो होगा कीमे में से पानी वो भी हम रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी जो है वो निकल चुका है। अब अपने आलू जो हैं हमारे और साथ में ये कीमे का जो मिक्सर है इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और साथ में जो है ना वो आपने इसमें अब खुशक जो मसाला जाता है हमारे वो भी डालने हैं और अनारदाना भी डालना है 1 चम्मच के करीब आप अनारदाना डालेंगे। और पानी मैंने थोड़ा सा अनारदाने में डाल के कूंडी डंडे में पीसा था इसे, तो बिल्कुल ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। इसमें आप खुशक मसाला जात शामिल करेंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, आधा चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है और तकरीबन 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें नमक डाला है। और साथ में मैंने इसमें 5 चम्मच जो थे ना मैंने इसमें बेसन के ऐड किए हैं। बाइंडिंग के लिए बेसन इसमें ऐड किया है। आप यकीन करें इतनी प्यारी इसकी बाइंडिंग हो रही थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ना कोई अंडा डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत है। बाज़ लोग चावल का आटा डालते हैं, आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पेस्ट है ना वो तैयार हो गया है। और देखें कितने कम पैसों में हमारे कबाब जो हैं वो कच्चे आलू के बहुत ही प्यारे तैयार हो गए हैं। तो ये बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना वो बन सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 1.5 कप आपने ऑयल ले लेना है, तो इसको थोड़ा सा आप गर्म करोगे और 2 मिनट एक साइड पे देने हैं और 2 मिनट ही दूसरी साइड पे। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने इसके नीचे नहीं करनी, बहुत कम जो है ना वो आपने लो फ्लेम पे इसको रख देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो आपके चपटी कबाब तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखें झटपट कितनी ज़बरदस्त और जितनी आसानी के साथ ये कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। और मेहमानों को तो जो है वो उनकी लॉटरी लग जाएगी जब आप उनको ये कबाब खिलाएंगे, बहुत ही खुश होंगे वो ये कबाब खा के। तो आप भी बनाएं, ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये इतने ज़्यादा खस्ता बनते हैं, इतने ज़बरदस्त बनते हैं, जूसी होते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो 4 से 5 आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, उनको भी आपने थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई ना कीजिएगा, अदरवाइज़ घी के छींटे भी पड़ सकते हैं। तो ज़रा एहतियात से ही आपने ये काम करना है। यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया था
तो यहाँ मैंने जो है दही की चटनी बनाई थी और साथ में मैंने इमली और आलू बुखारे की जो चटनी थी उसके साथ सर्व किया था। मेरे घर वालों को तो बहुत ही मज़ा आया, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए ये कबाब। तो आप भी बनाएं, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके घर वालों को ये कबाब कैसे लगे। तो लास्ट में मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।